किसी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है यानी राफ्ट का स्टील फिक्स करते हुए आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़हन में रख लेनी है। उसके हिसाब से ही स्टील को फिक्स करवाना है। सबसे पहली चीज़ आपने जो है ना स्टील की जो बार्स हैं उनको कवर प्रोवाइड करना है कंक्रीट का, बॉटम साइड से भी और टॉप साइड से भी, क्योंकि इसमें दो मैशेस होती हैं, एक बॉटम मैश होती है, एक टॉप मैश होती है। फिर जो आपने दूसरी चीज़ देखनी है, जो आपका स्पेसिंग है, वो आपने अपनी ड्राइंग से ओके करनी है कि ड्राइंग में कितनी स्पेसिंग है। हमारे केस में निचला जो मैश है वो 12 mm का है, उसकी स्पेसिंग हमारी 5 इंचज़ बाय 5 इंचज़ है, सेंटर टू सेंटर। और जो टॉप मैश है वो हमारा 18 mm का है, उसकी स्पेसिंग 6 इंचज़ बाय 6 इंचज़ है। एज़ पर ड्राइंग हमने प्रोवाइड किया। चेयर बार्स प्रोवाइड करनी होती हैं। चेयर बार्स क्या होती हैं कि निचले बॉटम के मैश को और टॉप के मैश का जो बीच का डिस्टेंस है वो बरकरार रखने के लिए, ताकि ऊपर की मैश नीचे ना चली जाए, नीचे बैठ ना जाए, तो चेयर बार्स प्रोवाइड की जाती हैं। और वो उतनी ही होती हैं चेयर बार्स जितनी आपकी राफ्ट का साइज़ है कवर निकाल करके। तो ये चीज़ आपने ज़रूर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपने जो स्टील है वो बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि जो आपका गैप है ना, हर बार्स का एक दूसरे के साथ जो गैप है वो मेंटेन रखना है, एक जैसा रखना है, चेंज नहीं करना, स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है। आपने कहीं भी लैपिंग प्रोवाइड करनी है, कहीं जॉइंट आ गया, आपको देना पड़ गया जॉइंट, जो लैपिंग प्रोवाइड करनी है 50 डी के हिसाब से हमने प्रोवाइड की है, तो आपने भी 50 डी के हिसाब से करनी है। यानी कि अगर 18 mm 6 सूत्र का सरिया है तो आपने कम से कम 3 फीट की लैपिंग प्रोवाइड करनी है। बाइंडिंग वायर है उसको जॉइंट पे अच्छी तरह फिक्स करवाना है, जुगाड़ नहीं लगाना इस पे। ये चीज़ हो गई। सेंटर लाइन मार्किंग जो आपकी कॉलम की होती है, उसकी डायमेंशंस आउट नहीं होने देनी। वो पहले से आपने, मैंने तो क्योंकि स्प्रे करके पेंट करके वहाँ से बता देता हूँ फिक्सर को कि यार ये मेरे यहाँ से कॉलम निकलने चाहिए, कवर प्रोवाइड करके सारा कुछ, कहीं गलती ना कर देना। हुक प्रोवाइड करने हैं, बार के नीचे जो प्रॉपर बेंड या हुक प्रोवाइड करने हैं वो 24 डी के हिसाब से हमने कॉलम की जो है ना फुटिंग प्रोवाइड की है। यानी कि 90 के एंगल पे जो हमने हुक दिए हैं, तो ये हमने 24 डी के हिसाब से दिया। समझ गए बात? इसी तरह मैश के हिसाब से भी हमने हुक प्रोवाइड किए हैं, डेवलपमेंट लेंस प्रोवाइड किए हैं। यानी कि जो टॉप की जो सरिया है वो बेंड करके बॉटम वाली साइड पे, बॉटम का बेंड करके टॉप वाली साइड पे है साइडों से। ठीक हो गया? क्योंकि इसका रिटेनिंग वॉल का जो स्टील है वो भी आपका राफ्ट के अंदर से निकलता है, तो उसकी भी अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आपने वो स्टील बाहर निकालना है राफ्ट में से। ठीक है, उसकी भी फुटिंग प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। देन आपने उसके अंदर पीवीसी जो वाटर स्टॉपर है उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि वो स्टील फिक्सिंग के टाइम पर ही होगा। आखिर में ड्राइंग से हर चीज़ को वेरीफाई ज़रूर कर